थे, मॉडल में इसको रख लेते हैं शैल विल को, मॉडल वर्ब के अंदर। ऑक्सिलरी मॉडल हम पढ़ेंगे ना, उसमें ये साथ में रख लेते हैं, लेकिन इसको हम टेंस के रूप में भी पढ़ेंगे यहाँ पे। अब देखो इसमें सब्जेक्ट के साथ शैल और विल का प्रयोग बताया गया है। सब्जेक्ट के साथ क्या बताए हैं? शैल और विल का प्रयोग। तो यहाँ पे प्योर फ्यूचर होता है ना, तो आई वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल। और बाकी सब होते हैं ना सब्जेक्ट, उनके साथ क्या लगाएंगे? विल। ही, सी, इट, यू, ठीक है ना, कोई भी नाम हो, रमेश, सीता, गीता, आई वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल। अब ये जरूरी भी नहीं है, कई बार क्या करते हैं आई के साथ विल भी लगा देते हैं, वी के साथ भी विल लगा देते हैं, और बाकी सब्जेक्ट के साथ भी शैल लगा लेते हैं, चेंज कर लेते हैं इनको, ठीक है ना। तो वो टाइम बताता है, टाइम बताता है, उसमें कंडीशन भी बताता है। कई बार किसी को धमकी देने की कंडीशन हो कि मैं ये काम, मैं तेरे को मार दूंगा, गोली मार दूंगा, पीटूंगा, ठीक है, तो आई विल बीट यू, तो आई के साथ विल लगा दिया हमने, आई विल बीट यू। कई बार हमारी कोई इच्छा हो, ठीक है ना, कोई काम करने की या कोई फिल्म देखने की, ठीक है, कपड़ा खरीदने की, तो उसके साथ आई विल लगा दे, मैं ये करूंगा, ठीक है ना, मैं बाजार जाऊंगा, इच्छा है बहुत, तीव्र इच्छा जाने की है ना, आई विल गो टू मार्केट। तो इनके साथ उल्टा फुल्टा हो जाएगा, आप देखोगे किताब में, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसका मतलब ये है कि वो फ्यूचर टेंस की बात नहीं कर रहा है, वो टाइम की बात कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होंगे। आई के साथ विल भी हो सकता है, और अदर सेंटेंस ही, सी, इट के साथ शैल भी हो सकता है, तो वो अलग कंडीशन बताते हैं। लेकिन यहाँ पे हम टेंस के रूप में पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि आई वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल। बाकी सब के साथ क्या लगाएंगे? विल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। हिंदी में जब सेंटेंस बनाएंगे तो ऐसे आएंगे कि मैं कल बाजार जाऊंगा, क्या आएगा पीछे? हम खेलेंगे, हम कल खेलेंगे। कल कौन सा है? टुमारो, टुमारो है वो, ठीक है, आने वाला कल। वह स्कूल जाएगी, गागेगी, इस तरह से। यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखते हैं, ये पैटर्न लिखे हैं मैंने। अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट शैल विल के साथ यहाँ पे नोट लगा देंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट शैल विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अदर वर्ड। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल विल को बाहर निकाल लेंगे, शैल विल के साथ फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इंट्रोगेशन मार्क। WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो WH वर्ड लगा लेंगे पहले यहाँ पे ऐसे, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो यहाँ पे नोट लगा देंगे, शैल विल सब्जेक्ट नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ मैं कल स्कूल जाऊंगा। फ्यूचर टेंस में अगर इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आई सब्जेक्ट है यहाँ पे, आई के साथ क्या लिखेंगे? शैल। आई वी के साथ शैल लगा सकते हैं, आई शैल। वर्ब क्या है? गो, आई शैल गो टू स्कूल। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनेगा? मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, ये नेगेटिव बन गया, एकदम आसान है। सब्जेक्ट क्या है? आई, आई के साथ क्या लगाएंगे? शैल, आई शैल फिर नॉट। ये पैटर्न आपने अगर पीछे वाले टेंस पढ़े हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, एक जैसे है। यहाँ पे चेंज क्या है? शैल विल है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, मेन वर्ब लगभग इंडेफिनिट टेंस की सबकी मेन वर्ब लगभग एक जैसी होती है, ठीक है। और इसमें पास्ट टेंस में वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। आई शैल नॉट गो टू स्कूल, ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? क्या मैं कल स्कूल जाऊंगा? क्या मैं कल स्कूल जाऊंगा, यहां बना लेते हैं, क्या मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो ये कैसे बन जाएगा? शैल बाहर निकाल लेंगे, शैल आई गो टू स्कूल, ठीक है ना। और टुमारो लिखेंगे कल के लिए,
यस्टरडे मत लिख देना, TOMRROW टुमारो, ठीक है ना। शैल आई गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है। अब क्या मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो शैल विल सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट। तो इसको ऐसे बना लेंगे, शैल आई नॉट गो टू स्कूल टुमारो, क्या मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। ये लिखो, फिर हम 4-5 सेंटेंस और लिखते हैं ट्रांसलेट करने के लिए, वो आप ट्रांसलेट करोगे। ये सेंटेंस है, इसको आपको ट्रांसलेट करने थे, कितने आपके सही हुए वो चेक करते हैं अभी हम। तुम एक किताब पढ़ोगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम। यू के साथ क्या लगाएंगे यहाँ पे, विल। एक बार यू के साथ अब कहेंगे शैल लगता है, ये फिक्स नहीं है, यू के साथ विल ही लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, शैल भी लगा सकते हैं ना। लेकिन अभी हम फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग इसमें क्या करेंगे, विल लगाएंगे। यू विल। पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड ए बुक, यू विल रीड ए बुक, ये बन गया। क्या हम आम खाएंगे, क्या हम आम खाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस या नो में इसका उत्तर दे सकते हैं, हम आम खाएंगे, यस नो। तो ये अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, शैल विल। तो वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल। तो शैल वी खाने को क्या कहते हैं, ईट कह सकते हैं, टेक कह सकते हैं, हैव कह सकते हैं, है ना। शैल वी ईट, क्या हम आम खाएंगे, मैंगोज, ठीक है ना। शैल वी ईट मैंगोज, सही है क्या। शैल वी ईट मैंगोज, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या हम चलें, ठीक है ना, क्या हम चलें। तो इसमें यस या नो में उत्तर दे सकते हैं, किससे शुरू करेंगे, शैल वी गो, क्या हम चलें। नॉर्मल सेंटेंस है, हम बोलते रहते हैं नॉर्मली, शैल वी गो। उसके पिता कल जयपुर से आएंगे, उसके पिता कल जयपुर से आएंगे। सब्जेक्ट क्या है, उसके पिता। लड़के के पिता है तो हिज फादर कर देंगे, लड़की के पिता है तो हर फादर कर देंगे, इसमें कोई है वो बात नहीं है। हिज फादर हम मान लेते हैं लड़के के पिता, तो क्या कहेंगे, हिज फादर। शैल और विल में से क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम विल, आईवी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। हिज फादर विल, वर्ब क्या है, आना, कम। हिज फादर विल कम कल जयपुर से, है ना। तो हिज फादर विल कम फ्रॉम जयपुर से टुमारो। ये बन गया सब्जेक्ट, शैल विल, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। इतना मेन ध्यान रखना आप। तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा, तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा, ठीक है। तो इसमें देखो यस या नो का ये प्रश्न नहीं है, इसमें उत्तर देना पड़ेगा कि कौन पीटेगा, ठीक है। तो कौन को लिखना पड़ेगा, WH वर्ड। कौन को क्या कहते हैं, हु, क्या कहते हैं, हु के साथ उसके बाद में वो सूत्र सेम रहेगा, हु विल बीट योर सन, हु विल बीट योर सन, तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। हम कल, अब यहां पे सब्जेक्ट है नहीं, देखो कौन पीटेगा वो तो उत्तर देना पड़ेगा ना, तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, हु विल बीट योर सन। इसमें सब्जेक्ट दिख नहीं रहा, सब्जेक्ट उत्तर बताना पड़ेगा, उसमें सब्जेक्ट आएगा। हम कल कहां जाएंगे, हम कल कहां जाएंगे, तो इसका उत्तर भी हमें देना पड़ेगा, यस नो वाला नहीं है। तो यहां होगा
WH वर्ड क्या है, कहां, यानी वेयर शैल वी गो, वेयर शैल वी गो। तो इस तरह से ये कुछ सेंटेंस थे जिनका हमने ट्रांसलेट किया फ्यूचर टेंस के अंदर। अब इसके बाद में जो जरूरी चीज है ना, वो है खालिस्तान बढ़ने वाले। 4-5 सेंटेंस मैं वो लिखता हूं, उसमें आपको खालिस्तान बढ़ने हैं फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग। ये कुछ प्रैक्टिस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के खालिस्तान बढ़ने की, ठीक है। इसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसमें साथ में आता है कई बार। तो वो यहाँ पे हम देखते हैं। पहला है, इधर देखो ध्यान से, ही फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, ही विल गेट फर्स्ट डिवीजन, ही विल गेट, खालिस्तान में ये भरेंगे, इसको अंडरलाइन जरूर कर लेंगे। ही विल गेट फर्स्ट डिवीजन, वह प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, ठीक है ना। श्योर होता है, कई बार बहुत ज्यादा होशियार बच्चा होता है तो हम कहते हैं ये प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। ही विल गेट फर्स्ट डिवीजन, प्रथम स्थान, प्रथम श्रेणी। इफ यू रन फास्ट यू विन द रेस। अब देखो इसमें 2 सेंटेंस है। इफ यू रन फास्ट, इफ यू रन फास्ट ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। इफ के साथ क्या लगता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये क्लोज होते हैं, इफ, टिल, अनटिल, अनलेस, इस तरह के होते हैं ना, 2 सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं। ये इफ वाला क्लोज है, ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये डिपेंडेंट, ये इसके ऊपर इफ पे निर्भर है, ये सीधा है वाक्य। तो जिसमें ये इफ वगैरह लगा होता है ना, वो होता है अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। वो किसमें होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस भरेंगे। इफ यू रन फास्ट, ये सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस है। देखो ध्यान से, ये है कि नहीं है। अब इसके साथ जो क्लोज लगा है, ये उपवाक्य, क्लोजनेस होता है उपवाक्य, ये उपवाक्य लगा है, इसके साथ हम भरेंगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यू विल विन था क्या, यू विल विन द रेस। इसका मतलब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ना तो ऐसे होगा, यदि तुम तेज दौड़ोगे तो रेस जीत जाओगे। अब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा ही फ्यूचर टेंस में, लेकिन ये इफ वाला क्लोज है, ठीक है ना। इसको हम प्रेजेंट सिंपल में रखेंगे और आगे वाले को रखेंगे पास्ट, ये फ्यूचर सिंपल के अंदर। ये देखो दूसरा इफ, तो यहां पे कौन सा टेंस भरेंगे बताओ। इफ से शुरू हो रहा है, ये इफ से शुरू हुआ था ऊपर वाला, नीचे में कौन सा भरेंगे बताओ, जो इफ से शुरू होता है, ठीक है। इफ यहां लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिखा नहीं क्या, इफ सी, इफ सी, सी लिख देते हैं। इफ सी कम था तो यहां पे बनेंगे कम्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस बनेंगे। यहां पे कौन सा बनेंगे, प्रेजेंट सिंपल। इफ से शुरू हो रहा है इसलिए कौन सा बनेंगे, प्रेजेंट सिंपल। इफ सी कम्स टू मी आई विल हेल्प यू। देखो एक कौन सा हो गया फ्यूचर सिंपल में, दूसरा कौन सा हो गया प्रेजेंट सिंपल। इसको बोलेंगे कैसे, यदि वह मेरे पास आएगी तो मैं उसकी सहायता करूंगा, ऐसे बनेगा ये। ही विल गो होम, अब देखो ये सीधा है। अब ये वैन से शुरू हो रहा है, देखो वैन, इफ जो इससे शुरू होता है ना वो वाला टेंस होता है, वो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के होता है। ही विल गो होम, ऐसे ध्यान रख लो कि 2 वाक्य है, ये इधर है ये इधर है, उपवाक्य इसको बोलते हैं, क्लोज कहते हैं। वैन से जुड़े हो, इस तरह से इफ हो, टिल अनटिल हो, तो एक होता है वो आपको दिया हुआ होगा इनसे शुरू होने वाला, वैन, इफ, अनलेस, अनटिल, तो वो रखेंगे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। वो किस में रखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। देखो ये हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर रखा, और दूसरा जो सेंटेंस होगा क्लोज होगा उसको हम रखेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर। ये देखो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर रखा, तो इसको किस में रखेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस। ये सेम पर्सन आने की संभावना है आपके पेपर में, ठीक ना, इसको ध्यान से आप पढ़ना। ही विल गो होम, ये सीधा सेंटेंस है तो इसके साथ लगा दी फ्यूचर सिंपल, और ये वैन लगा के फिर आगे शुरू हो रहा है तो ये लगेगा प्रेजेंट सिंपल। वैन सी वर्ब हमारी कम है, सी के साथ क्या लगेंगे, एस या एस लगेंगे, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए, तो ये बन गया वैन सी कम्स। इसको अंडरलाइन जरूर कर लेना, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना, इसमें इसको अंडरलाइन कर लेना, और इसमें
इसको अंडरलाइन कर लेना। अब देखो ये है MWT मीट वर्ब है, ये तो सीधा लिखा हुआ है टुमारो, ठीक है ना, आने वाला कल, फ्यूचर टेंस बदलेंगे तो ये बदलेंगे आई शैल मीट यू, आई शैल मीट यू टुमारो। ये देखो नीचे वाला है सी गो अगेन नेक्स्ट डे, नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट मींस अगला, मंडे अगला सोमवार, ठीक है, तो ये सही फ्यूचर में हो गया। तो सी ये बनेगा सी विल गो अगेन नेक्स्ट मंडे, वह दोबारा अगले सोमवार को जाएगी, ठीक है ना, विल गो। तो यहां पे तो हमने ये देख लिया, टाइम वाले चिन्ह देख लिए, नेक्स्ट मंडे टुमारो एडवर्ब्स हो गई। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे, इस तरह के सेंटेंस आपके पेपर में आने की संभावना है। इसमें क्या है कि एक क्लोज होगा फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम कई सेंटेंस बोलते हैं, जैसे हम यहां बैठे बैठे सोचते हैं कि वह इस समय दौड़ रहा होगा, या वह कल इस समय दौड़ रहा होगा। हम आगे की प्लानिंग बनाते हैं फ्यूचर की, ठीक है ना, कल जैसे आपका एग्जाम है और आप यहाँ पे अभी सोच रहे हो कि कल मैं इस समय एग्जाम दे रहा होगा या रही होंगी, इस तरह के वाक्य होते हैं ना, वो होते हैं अपने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर। तो इसका जो पैटर्न है अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होगा बताओ, कल लिखा है था, फटाफट बताओ। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस वर्ब की कंटिन्यूस फॉर्म, इसको बोल दो आईएनजी वाली। कौन सी फॉर्म है? कंटिन्यूस फॉर्म, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, प्लस अदर वर्ड। अफर्मेटिव का हो गया, नेगेटिव का बताओ रे, बताओ फटाफट। सब्जेक्ट प्लस शैल विल के साथ क्या लगाएंगे? नॉट बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉट बी। और वर्ब में आईएनजी और अदर वर्ड, ये हो गया। इंट्रोगेटिव का शैल विल हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस बी। ये ध्यान रखेंगे, बी के बीच में सब्जेक्ट आएगा, शैल विल और बी के बीच में क्या आएगा? सब्जेक्ट। शैल विल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब कौन सी होगी? कंटिन्यूस फॉर्म यानी आईएनजी। और यहाँ पे अगर कोई अदर वर्ड है तो वो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं। इंट्रोगेटिव में अगर WH वर्ड वाला है जिसका उत्तर हमें देना पड़ेगा तो वो हम क्या करेंगे? उसके आगे WH वर्ड लगा लेंगे। उसमें क्या होता है कि अदर वर्ड होता है ना, वो उसका उत्तर मांग रहा होता है तो वो उसके अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसका हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे हिंदी में, उनको ट्रांसलेट करते हैं। राम दौड़ रहा होगा, ठीक है। यहां लिख देते हैं वह पढ़ रहा होगा। इस तरह के सेंटेंस होते हैं, उस टेंस के अंदर आते हैं। अब इन दोनों सेंटेंस के अंदर इनका हम अफर्मेटिव भी बनाएंगे, नेगेटिव भी बनाएंगे और इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे। राम दौड़ रहा होगा, तो सबसे पहले ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? राम। राम के साथ शैल विल में से क्या लगाएंगे बताओ? विल लगा देंगे। फ्यूचर टेंस के अंदर, फ्यूचर सिंपल में बता दिया मैंने, आईवी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सबके साथ विल लगाएंगे। और इसमें जरूरी नहीं है कि उसके साथ परमानेंट शैल ही लगाए, उसके साथ विल भी लग सकता है ना, शैल भी लग सकता है, क्योंकि शैल विल क्या है? एक तरह की मॉडल वर्ब है। टेंस की हेल्पिंग वर्ब कम है, इसको मॉडल वर्ब ज्यादा मानते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इसके साथ शैल लगाएंगे विल लगाएंगे। शैल विल में से कोई भी लगा सकते हैं, मूड चेंज हो जाता है उसमें, फ्यूचर का टाइम नहीं रहता, फिर मूड चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट लिख दिया, विल लिख दिया, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? बी। राम विल बी दौड़ रहा होगा, वर्ब दौड़ना है, और दौड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रन। रन क्या गया? हिंदी लगा देंगे रनिंग।
राम विल बी रनिंग, राम कल इस समय दौड़ रहा होगा, तो राम विल बी रनिंग टुमारो एट दिस टाइम। ठीक है, अब इसका बनाओ नेगेटिव, कैसे बनेगा बताओ। नेगेटिव क्या होगा हिंदी में, राम नहीं दौड़ रहा होगा, क्या बनेगा, राम नहीं दौड़ रहा होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे बताओ, राम विल नॉट बी। सूत्र को ध्यान में रखो थोड़ा सा, सब्जेक्ट लिख दिया राम, उसके बाद में सेल विल में से लिख दिया विल, उसके बाद में नॉट बी लिख दिया नॉट बी, राम विल नॉट बी, और वर्ब क्या है, रनिंग। ठीक है, तो ये आपका बन गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाओ। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, क्या राम दौड़ रहा होगा, इसके आगे क्या लगा दो, क्या राम दौड़ रहा होगा। तो सेल विल में से ये विल यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे, सेल विल निकाल लिया, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम, विल राम बी, ये विल, ये सब्जेक्ट, ये बी, फिर क्या लिखेंगे, आईएनजी। विल राम बी वर्ब, ये रनिंग, विल राम बी रनिंग। तो ये इनका बन गया। अब इसका अगर हमें WH वर्ड बनाना है तो ये से लिखेंगे, राम कब दौड़ रहा होगा, राम कब दौड़ रहा होगा, ऐसे बन जाएगा। इसका उत्तर देना पड़ेगा, कब दौड़ रहा होगा। तो कैसे बनेगा बताओ, कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, when, when will राम बी रनिंग। अब इसमें क्या फर्क है, आगे WH वर्ड लगाना है, राम कब दौड़ रहा होगा तो WH वर्ड लगाना, बाकी ये सूत्र सेम है। अब ये सेंटेंस है, इसके आप ये चारों सेंटेंस वापस बनाओ। वह पढ़ रहा होगा, फटाफट बनाओ 5 मिनट के अंदर। ये 1 2 3 4 सेंटेंसेस है ना, इस तरह से आप अभी बनाओ। इधर देखो, वह पढ़ रहा होगा, ठीक है, रहा होगा, ऐसे लग रहा है कि वह कौन है, लड़का है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही विल बी रीडिंग। वह एक किताब पढ़ रहा होगा, रीडिंग ए बुक। वह एक कहानी पढ़ रहा होगा, रीडिंग ए स्टोरी। आगे कुछ भी लगा दो, है ना। नेगेटिव कैसे बनेगा, ही विल नॉट बी रीडिंग, ये बन गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, विल को बाहर निकाल लो, विल ही बी रीडिंग, ये इंट्रोगेटिव बनेगा। अब इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे विल ही नॉट बी लगा दो, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव का नेगेटिव कैसे होगा, क्या वह नहीं पढ़ रहा होगा, क्या वह नहीं पढ़ रहा होगा, तो क्या बनेगा, विल ही नॉट बी रीडिंग, विल ही नॉट बी रीडिंग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बनाने आने चाहिए अच्छी तरह से, है ना। और अगर इनके आगे WH वर्ड लगाना है तो इसके आगे क्या वह पढ़ रहा होगा, तो ये बन गया, ठीक है ना। वह कब पढ़ रहा होगा, ऐसे लिख दो, ठीक है, वह कब पढ़ रहा होगा, तो यहां पे लिख दो when will he be reading, ये बन गया, when will he be reading, ठीक है। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस था, जिस प्रकार से समय जो मैं पढ़ रहा हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैं पढ़ रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और मैं पढ़ रहा होऊंगा, इस तरह से भी बोल सकते हैं ना हम, वह ऐसा काम कर रहा होगा उस कल, आने वाले कल, टुमारो। तो उसके अंदर ऐसे सेंटेंस जो कंटिन्यूटी को दिखाते हैं, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बेसिक चीजें थी, स्ट्रक्चर थे, ये हो गए कंप्लीट, ठीक है। ये लिख लो अभी आप।